अब आप हम बात करा फसल तो सारी कर रखी थे, लेकिन फसल के अलावा सब्जी होगी, फ्रूट होगा और छायादार पेड़ होगा, व्यवसाय में काम वाला पेड़ होगा, सारो बगीचों है जो थे डेवलप कर दी। हाँ, ये सत्य है। और इसमें बेसिकली उमेश जी का भी बहुत ज़्यादा यूँ कहें कि मेरा भी रुझान इस ओर बढ़ाया गया। और जहाँ तक है, मैंने भी जहाँ कोई फार्म हाउस देखे तो वहाँ का यही देखा कि फसलों की बजाय जो फ्रूट प्लांट्स हैं वो ज़्यादा तैयार किए जा रहे हैं। परंतु हमारा झुंझुनू जिला और झुंझुनू में झुंझुनू से जो मंडावा की ओर बढ़ते हैं तो उधर डेजर्ट बढ़ता है। और झुंझुनू से हरियाणा मतलब चिड़ावा पिलानी की ओर बढ़ते हैं, वहाँ की जमीन और पानी दोनों ही भिन्न, यानी कि वो ज्यादा उत्पादन देने वाली भूमि और पानी है। और झुंझुनू से जयपुर रोड से फिर आगे नवलगढ़ सीकर की ओर बढ़ते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। वहाँ की जमीनें और पानी भी बहुत बेहतर है हमसे बनिस्बत। तो वहाँ पर आम भी होता है, सेब भी होता है। तो इसी में मैंने कुछ बगीचे देखे जहाँ पर सेब तक लगी हुई थी। ताज्जुब भी था और उत्सुकता भी थी। और फिर ये था कि यहाँ हो सकता है तो अपन क्यों नहीं कर सकते। सही बात। हम मेहनत ज्यादा करेंगे, जो क्लाइमेट पर्यावरण इनको चाहिए वो एक बार कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाएगा। सही बात। वो वहाँ ह्यूमिडिटी है, उसमें हवा में नमी है, उसको बढ़ाएगा और वो ही हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगी। अब आप देखिए, ये अंजीर है सही बात। और एक कठिन दिखा साल दे। में ही ये आपको फ्रूट भी दे देती है। हालांकि एक साल में इसका फ्रूट नहीं लेना चाहिए, किसी भी प्लांट का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो इमेच्योर है, सही अभी बात। परिपक्व नहीं हुआ पूरी तरह से। इसलिए जरूरी है कि इसका जब थर्ड ईयर होगा, तीसरी साल, तब तक इसका तना घना होगा। और क्योंकि अंजीर जो लगता है वो कटिंग के बाद में प्रतिवर्ष जो नई टहनियां आएंगी उन्हीं पे लगता है। इसके बाद ये जो खजूर है, अपने पीछे भी खड़े खजूर। हाँ, नहीं हुआ। छाव ऐसी की मिल तो गई। आज तो ये बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहा है कि ऐसे नहीं, बिल्कुल देखो कॉम्प्ले आ रही हैं, ऐसे ही ये पूरे वर्ष रहा है, क्योंकि फ्रूट ऊपर खेजड़ी की छांव मिल गई उसको। फ्रूट की बात करा तो कौन कौन सा फ्रूटा का फ्रूट पौधा है जिसका आपने लगा रखा पहला तो यही समझ लो कि सेव है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है हमारे लिए। है। सही और बात। ताज्जुब की बात है कि यहाँ रेगिस्तान में और सेव कर रखा है। परिष्कृत पद्धति जिसे टिश्यू कल्चर बोलते हैं, जैसे कि परखनली बेबी होता है, वैसे ही ये परखनली में लेबोरेटरीज में टिश्यूज जो उत्तक होते हैं उनसे तैयार होता है, ना कि बीज या गुठली से। इस पर रोग की संभावनाएं कम होती हैं। 2 वर्ष पहले हॉर्टिकल्चर अप्लाई किया और इसी के लिए किया कि हमें टिश्यू कल्चर वाला दिया जाए, क्योंकि मैं काफी देख भी चुका था, पढ़ भी चुका था। और अरेबियन जो खजूर है छाया में जो, हाँ। उसी नस्ल का है ये। तो परंतु दुर्भाग्यवश 2 वर्ष पूर्व जब इस गवर्नमेंट ने जिस कंपनी को टेंडर दिया गया सप्लाई के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से और फार्मर तक सब्सिडाइज्ड सप्लाई, वो डिफॉल्टर कंपनी थी। ये आज 1 साल पहले हम लोगों को पता चल चुका था, क्योंकि सभी के मेल फूल आए सही बात। और फीमेल फूल एक भी नहीं था। शिकायतें डिपार्टमेंट को की गई,
और 4 रोज पहले झुंझुनू से डिप्टी डायरेक्टर अपने अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों के साथ आए थे। हमसे भी हमारी पीड़ा और ये सारी बातें जान कर गए थे। तो इसमें 90% तो ठीक वैसे हैं कि फीमेल की जगह मेल है। मैंने 156 प्लांट लिए, 2,31,000 कैश पेमेंट था। मतलब हमने जो मेरा सैलरी का जो पैसा था उससे हमने और डायरेक्टली उस डिपॉजिट हुआ था और 1450 में ये एक प्लांट पड़ा था। 1 फीट हाइट का था और उसको बड़े चाव से लगाया था। उसके बाद में ड्रिप लगाई और उसी के साथ साथ में, जैसा कि मैं अपन बातों में पहले ही कर चुके थे, जो कि अपने वीडियो पे नहीं है, कि हमने कभी भी इस खेत में पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स नहीं डाले। उनसे भले ही प्लांट चला जाए लेकिन उसको नहीं आने दिया। कुल मिलाकर बात करा तो धरती है जी सोनो निपजा अपनी, कुछ भी हो सके थे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपको जो चाहे वो फ्रूट प्लांट हो, चाहे वो कोई अपनी और अन्य अनाज की फसलें हो, उन सब के लिए उसके बारे में कब बोना है और इसको कब क्या रोग आता है और उसका उपचार कैसे किया जाता है। प्लांट है जो तकरीबन 15 साल में तैयार हो जाएगा। ये लाल चंदन है और पहले सुनते थे कि इस डेजर्ट में नहीं होता, गलत है, क्योंकि ये 48 डिग्री पे ये नई कॉम्प्ले निकालेगा। 48 डिग्री पे टेम्परेचर पूरा सर्दी सहन से कर बचाना होता है और वो भी प्रारंभ के 1 वर्ष। दूसरे वर्ष कम होगा, उसके लिए हम वो जितना ये ग्रीन कारपेट है, ऐसे ही सर्दी के लिए जो सफेद आती है कारपेटिंग, वो सारा इसके कवर कर देते हैं, जिससे सर्दी से ये बचाव हो एक जाता है। बार थारो प्याज को भंडारण और देख रहा है हमें। एक ही कमी है कि बारिश का मौसम आते आते वो खत्म होने लगती है, गलने लगती है या उसमें उगाव शुरू हो जाता है, तो उगना शुरू हो जाती है। इसके लिए हमने स्टोरेज का एक तरीका हमने जिस तरह देखा है, तो उसमें जो आपको ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है, उसका नीचे का जो है वो उमेश जी ने खुद तैयार किया है, क्योंकि वो इनके पारिवारिक व्यवसाय प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीज थी। तो इन्होंने एक हैवी जो जाली होती है अपनी मुर्गा जाली, वो ली और उसके नीचे इंटरलॉकिंग वाला जो हैवी इंटरलॉकिंग जो 6 इंचेस हाइट लेके होता है, उसको फर्श पे बिछा दे, यूं जगह जगह रख दिया और उस पे ही फिर एक ब्लेड लोहे की और उसके ऊपर जाल और जाल ब्लेड और उसको स्क्रू से उस इंटरलॉकिंग टाइल में रख दिया। तो वो 6 इंच फर्श से ऊंचा हो गया मुर्गा जाली। वो एक फर्श हो गया तैयार। नीचे क्विंटल प्याज है वो हमने रोका हुआ है प्रायोगिक तौर पर कि क्या हम प्याज को इस तरीके से स्टोर करके और जब किसान को अच्छी रेट मिले तब तक क्या वो सेफ रह सकता है। लेकिन जैसा कि पिछले 3 महीने से वो वहां रखा हुआ है और उसमें जो मूल बात है वो इसलिए सही रखा हुआ है कि नीचे से एयर वेंटिलेशन है, उसके बीच में हमने 2 ट्री गार्ड्स जाली वाले वो लगा दिए और फिर उस पे 18 इंच वाला
एग्जॉस्ट फैन हैवी पावरफुल, और उसमें भी टाइमर जुगाड़ से। हाँ आज की जनरेशन है जी की पोस्ट पर चली जाए, ऊंचा ऊंचा ओहदा पर चली जाए है, जी जी ठीक जी। है, बाद में किसाना के प्रति रुझान, धरती से जुड़ाव है जो कम हो जाए बन के संदेश दे। वो बात वहीं आ जाती है कि जो इंसान अतीत को भूल जाता है, यानी कि जो जमीन ने उसको बढ़ाई दी, पेट भर भोजन दिया, और आर्थिक रूप से उसको समृद्ध बनाया, उसको ही उन्होंने भुला दिया। यानी कि पूरी जो कृषक कौम है उसको भुला दिया। और जब इंसान अपनी मूल ओरिजिनलिटी को अगर भुला देता है, तो उनका आने वाला समय, अर्थात जब वो 60 साल के बाद जब रिटायर होंगे और गांव की तरफ जब लौटेंगे, तब वो उम्मीद करेंगे कि मेरे ऑफिस वाला रेस्पेक्ट मुझे गांव में मिले, बात संभव पॉसिबल नहीं है। क्योंकि रेस्पेक्ट वो चीज है, वो कुर्सी तक देने की से ही बढ़ेगी, बात चीज बढ़े, लेने कुर्सी से तक की। पहले आपको देना पड़ेगा। सही बात। अर्थात आपको अपने गांव वासियों को और अपने पैतृक मूल को समय देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते, ये आपकी इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति है कि मुझे माता और पिता से, परिवार से, कुनबे से, गांव के अपने बराबरी लोगों से, मित्रों से पुराने मिलना ही है, मुझे खेत तक पहुंचना ही है, तो निसंदेह है आप पहुंच भी जाओगे और आपको बहुत तो अच्छा लगेगा। अपने साथ में है एडीएम साहब है जो देख सको, एसी में बैठ वाला, ऑफिस में बैठ वाला है जगह पसीनो है जो देख सको। वही एक किसानी है जिकी खेती किसानी से जुड़वा को कारण है आपको का पसीनो है जो बहाव है आज भी। एक कुर्सी ने ओहदा ने साइड में कर और आपकी खेती किसानी है जिकी आपकी अपने सामने पेश की है। तो ये बगीचो है जो लगा रखे, हर प्रकार का पेड़ पौधा अठे लगा रखे ही, पेड़ पौधा लगा वाला अपने साथ में मौजूद है। राम राम जी। राम राम। के नाम है साहब अपना? उमेद सिंह जागीर नाम है। तो जांगीर साहब आ दिमाग में क्या आई कारपेंटर को काम करवाला और खेती में आगा? साहब वो कोरोना शुरू हो के कोरोना का मैंने दुकान पे जागुन से क्या और घर बैठा बैठा का ट्यूबवेल तो के काम करा, तो बैठा बैठा कदे मिर्च लगा दी, कदे कोई बेल लगा दी, बे लग गया, थोड़ा स्वाद आयो। और बे भी ऑर्गेनिक तरीका हूँ, बैठा बैठा मोबाइल देख देख और करो और भी सफल होया। पाव भी गम करी, आधा भी गम करी, एक भी गम करी, रुझान बढ़ता गयो। और सौभाग्य हूँ करीब 2 साल बाद में एडीएम साहब को सारो मिल गो, तो आंगन और थोड़ो साधन ज्यादा हो, तो एक हिसाब तो प्रयोग के तौर पर कर, मेरे खेत में कर, तेरे खेत में कर, जो तेरी इच्छा है वो कर। तो इन्हें एक सारो प्रयोगशाला है जो मान के अपन मिल गो। बहुत सारो सारो तो सारो मिल आज गो। अपा बहुत ही बड़ो प्लांटेशन को रूप है जो दे दी। हाँ करीब 3,000 प्लांट ही मार्गन कम, हर प्रकार का ओली भी फ्रूट का है। ही, हाँ छायादार ही, सागवान है, सागवान है, जैतून है, अंजीर है, आम है, बेर है। और खासकर बात करा तो चंदन भी थे ही धरती में लगा दियो। चंदन का करीब मार्गन 500 प्लांट ही, 300 प्लांट सफेद ही और 200 के करीब लाल ही। सफेद चंदन 10-12 फीट की हाइट तक का ही मार्गन, और मात्र 3-2.5 साल हो गए। 2.5 साल से बगीचो है जो प्रफुल्लित होता नजर आ रहे हैं। इस बार फिर हम प्लांटेशन 400 चंदन के प्लांट्स लाए हैं, जो कि आप वहाँ देख सकते हैं, सारे स्टोरेज हैं। हाँ सही बात है। तो वो पूरा है, क्योंकि वो इसलिए कि ये हम सक्सेस है। चंदन यहाँ पर सफेद और लाल दोनों ही, बस थोड़ा 1 से 2 साल तक थोड़ी देखभाल ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अभी प्लांट लाया हो तो इकट्ठा से ले रहे हैं। उससे आगे बेरी गांव है, जो कि सीकर से झुंझुनू जो स्टेट हाईवे है, उसी के ऊपर बालाजी नर्सरी है। और चूंकि उनसे प्रतिवर्ष हम प्लांट लेते हैं, जो कि ज्यादातर आंध्रा से लाते हैं, अच्छी नस्ल लाते हैं,
रैट्स भी अच्छी मिल जाती हैं। और सर, रैट से ज़्यादा बड़ी बात ये है कि प्लांट है वो हेल्दी हो, और इसके साथ साथ में उसको कैसे लगाना है ये भी मनोज जी भाकर हैं, उसके प्रोप्राइटर, जो इत्तेफाक से आज हमारे साथ भी हैं और आज आए हुए थे, क्योंकि हमने एक और खेत में इस बार वो भी पड़ा था, तो उसको भी हमने इस बार प्लांटेशन में शामिल कर लिया, और उसमें लगाने के लिए 18 बीघा में 2000 प्लांट्स लाए, और सारे के सारे मनोज जी की नर्सरी से हैं। कुछ एक वो जो कि राज नर्सरी है, जहाँ से मैंने पिस्ता का भी प्लांट लिए हैं, वो बहुत ही कम है, 25 के करीब है। बाकी सारा चंदन, सफेद और लाल, जो कि 400 के करीब है। एक महोगनी है, जो लकड़ी होती है, इमारती कहें, फर्नीचर के लिए, परंतु वो मूलतः है पानी के जहाज में जितना भी फर्नीचर और उसमें जो लकड़ी काम आती है, वो सारी महोगनी की होती है। प्लांट का नाम है नस्ल महोगनी, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। वो जो लंबी है चारों ओर मेड़ मेड़, वो उसको 2 साल अभी अगस्त के आखिर में होंगे, वो तकरीबन 40 फीट हाइट लेगी और 15 साल में तैयार हो जाएगी। राम राम जी। राम राम जी। बार कह रहा डीएम साहब के मनोज जी की नर्सरी से मैं पेड़ पौधा लेता ही रहा। हाँ बिल्कुल, पिछले 4 सालों से ये सर जो है मेरे से जुड़े हुए हैं, और हर साल पौधे लेके आ रहे हैं और इस फार्म में लगा भी रहे हैं। मैं भी कई बार विजिट कर लेता हूँ, आ जाता हूँ इनके फार्म पे। आज मेरा फिर आना हुआ, साथ में आपका भी आना हुआ, तो हम आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप जो किसानों की जो बातें हैं वो बिल्कुल धरातल पे रखते हैं, और मतलब इनसे जो जुड़ाव है, किसानों का जो जुड़ाव, क्योंकि अपना कृषि प्रधान देश है, तो इसके अंदर क्या है कि जो मेन जो महत्ता है वो किसानों की है इस देश के अंदर, क्योंकि जो आय का जो मुख्य स्रोत है, जो कृषि प्रधान देश माना जाता है, शुरू से ही अपनी जो जीडीपी है वो कृषि पे ही निर्धारित की जाती है। तो उस हिसाब से आप चैनल के माध्यम से ये जो प्रमोट कर रहे हो इस कृषि को, ये बहुत अच्छी बात है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो इन्होंने, सर ने क्या किया कि शुरू में थोड़े पौधे लगाए, और मेन जो सहयोग है सर के साथ जो मेहनत की है वो उमेश जी ने किया है। तो उमेश जी का अभी आपने सारी बातें सुनी है। ग्रीन हाउस लगा रखे, इके अंदर के लगा रखे। इसमें ग्रीन हाउस के अंदर अभी तो जो टिश्यू कल्चर की अंजीर लगी है, इसमें ये क्या है कि एक थोड़ा नया ही मतलब नवाचार कर रहे हैं। ये टिश्यू कल्चर की अंजीर है, देखते हैं इसमें कितना क्या प्रोडक्शन होता है, थोड़ा एनवायरनमेंट के हिसाब से सेट कर रहे हैं इसको। झलक आपने से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आपने ये जो ग्रीन शेड में जो देखा है, ये हमने पर्सनली तैयार किया था, और सौभाग्य की और वेरी थैंकफुल टू उमेश जी कि इसको तैयार भी अपने हाथों से उमेश जी के द्वारा ही किया गया है। कितने तरह के प्लांट्स हैं, तो जो सिट्रस प्लांट हैं उसमें जैसे कि यहाँ नींबू से लेके मौसमी संतरा, नींबू है, नींबू में भी कागजी नींबू, जो कि उसका छिलका बहुत ही पतला होता है और रसदार होता है, अच्छी नस्ल मानी जाती है। एक कहते हैं ना 12 मासी, जो 12 महीने लगता है, दूसरा वो भी है, और उसके साथ में एक सीडलेस भी है। ये सीडलेस वाला और कागजी है, ये हमने इजराइल से मंगवाया। तो वहां से जो अमरूद आया है, कागजी है, सीडलेस है, और ये मूलतः अनार है, वो लाजवाब है। वो हमारे पास जब आई थी
तो ट्रे में 1.5 से 2 इंच का ही प्लांट था, और आज 1 साल अब होगा अगस्त के लास्ट में, और उसके 200-200 ग्राम के अनार लगे हुए। नीम खड़ लाए, और आप देख रहे हैं कि हमने 15 बीघा में 15 क्विंटल नीम खड़ डाली। आज हमारे इसमें दिमक नहीं है, और 5 क्विंटल करंज डाली तो निमाटोड नहीं है। कोई निमाटोड और दिमक की वजह से हमारा एक भी प्लांट नहीं जा रहा। अगर जाता है तो कोई अन्य किसी बीमारी से, जो कि नर्सरी से आई है, उसी वजह से जाता है। और उसकी पहचान के लिए आपका इनसे जुड़ाव और इनके जो क्या क्या बीमारियां किस मौसम में हो सकती हैं, इसके लिए जो भी अपने प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं, यूट्यूब है या फिर अन्य कोई चैनल, कृषि चैनल्स हैं सरकारी, उनको भी सुना जाए, निस्संदेह फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका जुड़ाव है, वो सबसे बड़ा उपचार है। सही बात। नित्य प्रति यदि आप इनसे मिलते रहेंगे तो हमारे घूमने से भी, उनको संभालने से भी ये फर्क पड़ता है कि ये बीमार है। छोटा छोटा बच्चा की आप केयर करा भी हिसाब से पेड़ पौधा की। एग्जैक्टली वैसे ही फसलों में सबसे पहले बेड पर, मतलब मेड़ बना के, मेड़बंदी करके, और उसके ऊपर ड्रिप से हमने गेहूं किया। जो गेहूं 1 बीघा में बीज 10 से 12 किलो किसान डालता है, उसको हमने 2 किलो डाला। 2 किलो बीज। यस सर। तो उमेश जी ने ये पहला प्रयोग किया तो उन्होंने कहा कि मैं कर लूं क्या? मैंने कहा कर लो एक बार, लेकिन 5 बीघा तक, ज्यादा नहीं, क्योंकि 5 में भी जब बेड बनेगी तो आधी जमीन इधर खाली रह गई, आधी इधर रह गई, क्योंकि मिट्टी तो सारी बेड पे आ गई। सही बात। और उस पे ड्रिप डाल दी, तो बीज जो डला वो भी हमने थोड़ा पता किया इसके बारे में। तो गंगानगर, इधर संगरिया, वहां से हमें एक कल्टी लाए जिसका वेट होगा तकरीबन 5.5 क्विंटल, और वो 1.5 लाख के करीब आई थी। 13.5 फीट चौड़ाई में है, और हैवी ट्रैक्टर ही उसको प्लाऊ कर सकता है। और उसकी खासियत ये है कि उसमें जैविक खेती के लिए बेड पे और ड्रिप से खेती के लिए वो आप जैसा चाहें उसी साइज का, उसी ऊंचाई का वो बेड तैयार कर देती है। उसके हल और उसमें अलग अलग सेटिंग है, अलग अलग तैयार किया जा सकता है। गाजर को ड्रिप से बोने से लेकर हमने उससे बाजरा और सरसों, मस्टर्ड को भी फसल ले चुके हैं। ड्रिप से फसल ले ली। बिल्कुल एग्जैक्टली। और चना भी, गेहूं तो सबसे पहले, उसके बाद में बाजरा लिया, और उसके बाद तो सारी ही जो लेनी थी वो उसी से शुरू कर दी। इससे हमारे पानी की बचत है, वो यूं समझिए कि खपत है, वो 10% ही हो रही है। जमीन जो काम में आ रही है वो 50% आ रही है, 50% खाली है। उसमें हम फिर इस तरह की घास या उसमें खाद व गोबर की और ये डाल के और उसको छोड़ दिया जाता है। तो उसमें जो खरपतवार जिसे अपन बोलते हैं, घास है, उसको भी जब वो बीज आने वाली सी होती है उससे पहले जमीन में मिला देते हैं, और हमारी जो फसल की बेड है वो सेफ रहती है। लेकिन महीने भर बाद
वो आपको उस खेत में घुसने नहीं देती। गेहूं के एक बीज यानी एक पौधे पर हमारे उस बेड पर 85 बाल आई, एवरेज 65 थी। अगर निकाला जाए उनका एवरेज तो आधी भूमि काम में ली, पानी 10 नहीं तो आप 20% यूज मान लीजिए, पैदावार कती हुई। और पैदावार जो 10 से 12 किलो डाल करके एक बीघा में, और जो 10 से 12 ही मण पर बीघा ली थी, तो वहां पर हमारे 8 मण हुआ। लेकिन जो फसल की, जो बीज की पौष्टिकता है वो 100% है। और वो जो 10 और 12 किलो डाल के ली थी, उसमें बेंगलोर में ये रिसर्च हुआ है 12 वैज्ञानिकों द्वारा 3 साल पूर्व में, कि गेहूं और चावल में 40% पौष्टिकता रह गई है, बाकी भूसा है। तो काफी बातें हो चुकी हैं। आप देखेंगे घूम फिर के तो तकरीबन यहाँ 35 यानी 35 तरह के फलों के और कुछ इमारती लकड़ी वाले भी हैं, जैसे कि महोगनी है, मालाबार नीम है, और इस कुछ डेकोरेटिव प्लांट भी हैं जिसमें ये हमारा कोस्टल पाम है, इसके अशोक का पेड़ है, और ये पेंसिल पाइन है, और जो बहुत ही ज्यादा सक्सेस है वो टर्मेलिया, प्लांट भी है, हाँ, जो छायादार भी है, और 2 वर्ष में तो आपको इस कदर झोंपड़े की तरह छाया बना देता है। वो क्लाइमेट के हिसाब से भी अच्छा है। नीम का है, जो कि मैंने आपने देखा होगा कि सड़क पर भी 40 प्लांट, और उनको भी विद ड्रिप लगा रखा है, जो कि 1 साल में ही 10 से 12 फीट के हो चुके हैं। साथ साथ मंदिर भी और इसके साथ वो मैंने माँ को कहा था कि तेरे लिए मंदिर बनाऊंगा और तेरा दाग चंदन में करूंगा, तो 20 मार्च को वो जा चुके हैं, स्वर्ग सिधार चुके हैं। फिर भी जो छड़ी की जगह हमने जो चंदन की चारों ओर की जो टहनियाँ थी, हाँ, तो वो सारी टहनियां हम इकट्ठे करते जा रहे थे, तो सारी वो ही है मैंने काम में लिए। तो कहने का आज से ये है कि मैंने वो वजन निभाया है, और अब वो मंदिर वाला कर रहा हूँ जो 21 फीट पर है। उसकी हाइट 21 फीट है, 20 बाई 20 का बेस है, और वो हमारे अधिकांश जो मंदिर है वो भरतपुर में पंछी पहाड़ है, जो मंदिर के लिए एक अच्छा पत्थर, रंग में भी, सॉफ्टनेस में भी, और कार्विंग में भी, क्योंकि सॉफ्ट है, कलर बहुत अच्छा है, कलर उसका जाता नहीं है, दीर्घायु है, तो उसी से तैयार किया है। बालाजी का और मंदिर। बालाजी का मंदिर किसान के लिए अधिकांशतः जब भी वो कोई धरती माँ को लेने की और जब प्रार्थना करता है तो उसमें मूलतः बालाजी को ही याद करते हैं। और जो खेत नया शुरू इस बार 18 बीघा में जो 2000 प्लांट लगाएंगे, उसमें आज बोरवेल शुरू हुआ है। तो आज भी हमने बालाजी का एक नया मंदिर, अभी तो टेम्परेरी, जो अपन गांव में अमूमन करा हाँ, वो शुरू बनाया है। थैंक यू, और थैंक यू झलक आपने शीला शिखर की भी,
कि हमसे जो बातें करके अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जनरेशन के लोग हैं या जो जिनकी बात को लोग थोड़ा सुन सकते हैं, उन लोगों तक ये बात पहुँचे और उनके ज़हन में पहुँचे, और उसमें आप कारगर होंगे, इस उम्मीद के साथ। राम राम।